जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्वर 8वां अंक मारवाड़ी में आ गया, हिंदी में आता हूँ। तो ये जो है ग्रंथ परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री द्वारा जो रचित है, और उसमें देवकिशन बिस्सा जी और श्रीमती सरला बिस्सा जी ने इसका अनुवाद किया। तो इसके क्रम में आज 8वां अंक हम श्री यमुनाष्टक के द्वारा प्रारंभ करने वाले हैं। उसके पहले आपसे निवेदन ये है कि कोई सुझाव आपके हो तो आप मुझे अवश्य पहुंचाने की कृपा करें। तो यमुने महारानी की शरण में श्री यमुनाष्टक से नमामि यमुनाम हम सकल सिद्धि हेतु मुदा। श्री यमुनाष्टक विवरण। श्री यमुनाष्टक विश्व काव्यों में स्थान पावे ऐसी सर्वोत्तम दिव्य काव्य कृति है। गंगा जी की तरह श्री यमुना जी की स्तुति काव्यों का अनमोल खजाना है। वेद की श्रुतियां, पुराणों में मार्कंडेय पुराण और गर्ग संहिता, रघुवंश में कवि गुरुकुल कालिदास रचित गंगा यमुना संगम का वर्णन श्री भागवत जी, और हरिवंश पुराण में श्री यमुना जी के तट प्रदेश का वर्णन आदि शंकराचार्य रचित दो यमुनाष्टक श्री कृष्ण चैतन्य के एक अनुयायी रचित यमुनाष्टक, मथुरा के तैलंग ब्राह्मण रमेश सूरी के पुत्र द्वारा रचित यमुनाष्टक नाम की रचना, पंडित कवि जगन्नाथ जी कृत कालिंद नंदिनी स्तोत्र से लेकर श्री गुसाई जी कृत यमुनाष्टक पदी श्री रघुनाथ चर रचित श्री यमुनाष्टक, श्री देवकी नंदन जी का श्री यमुनाष्टक, श्री हरिराय जी विरचित श्री यमुना विज्ञप्ति, श्री जी वणजी रचित श्री यमुना चतुष्पदी और श्री यमुना स्तोत्र भी अनेक मनोरम काव्य कुसुमों से विश्ववाणी शोभित रही है। इन सब में श्री महाप्रभु रचित श्री यमुनाष्टक बेजोड़ है। श्री यमुना जी के स्तोत्रों में इसका प्रथम स्थान रहा है। श्री महाप्रभु जी मात्र कवि नहीं, अन्य ऋषियों जैसे ऋषि भी नहीं, आप तो साक्षात भगवान के मुखारविंद स्वरूप वैश्वानर हैं। आपकी वाणी वेद वाणी है। जैसे वेद बेजोड़ काव्य रचनाएं, वैसे ही आप द्वारा रचित श्री यमुनाष्टक बेजोड़ मंत्रात्मक है, जिसे 500 वर्षों से हरेक वैष्णव के घर में छोटे से छोटा बालक भाव विभोर होकर प्रतिदिन इसका गान करता है। अब इस ग्रंथ के प्राकट्य के संबंध में, जैसे श्री यमुनाष्टक अपूर्व है, वैसे ही इसके प्राकट्य का प्रसंग भी अपूर्व है। विक्रम संवत 1549 का वर्ष था, अभी 2082 चल रहा है। श्री महाप्रभु जी की उम्र केवल 14 बरस की थी। 11 वर्ष की उम्र में परिवार घर छोड़कर खुले चरणों से भारत यात्रा को निकले। 3 बरस तक यात्रा करते करते विक्रम संवत 1549 के श्रावण सुद तीज के सवेरे मथुरा जी से गोकुल पधारे। साथ में उनके अनन्य सेवक दामोदर दास और कृष्ण दास मेघन थे। किशोर वय के श्री वल्लभ मधुराकृति के थे। प्रथम दृष्टि से ही आपकी आंखें जड़ाई जाएं ऐसी देह आकृति थी। मुख पर तेज, भगवद अनुराग के कोमल भावों से भरा मुखारविंद, श्याम को शोधते अनुराग से भरे सजल दल कमल लोचन, सुख को शर्मावे ऐसी नासिका, खंजन युक्त दलदल कपोल, मधुर रसपूर्ण अधरोष्ठ, विशाल तेजस्वी ललाट पर अति शोभायमान तिलक। उनके भक्तों को उनके दर्शन पुरुषोत्तम स्वरूप से हो तो ऐसे श्री वल्लभ गोकुल पधारे। निर्जन जंगल था। गोकुल गांव का कोई अवशेष बचा नहीं था। केवल पक्षियों का कलरव सुनाई देता था। श्री वल्लभ जी यमुना जी के किनारे खड़े रहे। उन्होंने पूछा, दमला, यहाँ अपने को कौन बताए कि सारस्वत कल्प में गोविंद घाट कौन सा था और ठकुरानी घाट कौन सा? दामोदर दास जी क्या जवाब देते? आपसी का प्रश्न शब्दों के पंख पर से श्री यमुना जी के पास पहुंचा। सारस्वत कल्प की सब कृष्ण लीला यहाँ अंतर्धान हो गई थी, लेकिन श्री यमुना जी तो प्रकट विराजते थे। तभी एक सुखद अद्भुत घटना हुई। श्री यमुना जी की उछलती तरंगों के भीतर से एक 16 वर्ष की सुंदरी प्रकट हुई। मेघ श्याम वर्ण, अंग अंग में अद्भुत रूप, तेज लावण्य, पीली चुंदरी का सुथन
लाल चुंदड़ी का घेरदार लंबा वागा, पीली चुनरी का हवा में लहराता पटका, मस्तक पर हीरा माणक जड़ित मनोहर मुकुट, कर्ण में नीलम के मयूराकृत कुंडल, कंठ में हीरे पन्ने के हार, हस्त में हीरे के कड़े, माणक के बाजूबंद, चरण में चरणावर की छिया झांझर, मुख पर मधुरता, होंठ पर हास्य, नैनों में नेह, गाल पर गुलाबी छाई, लोल विलोल गजगति। ऐसे दिव्य रूप राशि के दर्शन कर श्री वल्लभ विस्मित हो गए। अपलक नेत्रों से नयनाभिराम श्यामा को निरख रहे थे। इस सुंदरी के पदे पदे जल पर गुलाबी कमल प्रकट होते जाते थे। ये सुंदरी पदम पदे पद धरती अति निकट नजदीक पधारे। श्री महाप्रभु जी के अंग अंग में आनंद सागर उमड़ा, रोम रोम में गिरिवर धरण झलके। आपने श्याम सुखदाम श्यामा स्वामी जी को नमन किया, तभी आपके मुखारविंद से पृथ्वी छंद के मधुर शब्द रस प्रकट हुआ। नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतु मुदा। इस तरह की यमुनाष्टक श्री वल्लभ के मुखारविंद से प्रकट हुआ। श्री वल्लभ तो सरस्वती के पति हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। श्री यमुनाष्टक का मंत्र स्वरूप। श्री यमुनाष्टक 9 श्लोकों का स्तोत्र है। इसमें 8 श्लोक से श्री यमुना जी की स्तुति हुई है। श्री यमुना जी अलौकिक अष्ट सिद्धि देने वाली हैं। एक एक श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने एक एक सिद्धियों का निरूपण किया है। 9वां अंतिम श्लोक में भी श्री महाप्रभु जी ने इस स्तोत्र के पाठ का फल बताया है। जिसके द्वारा स्तुति की जाती है वो स्तोत्र कहलाता है। प्रार्थना और स्तोत्र में कुछ भेद है। जो रचना कृति द्वारा हम प्रभु से कुछ मांगते हैं वो प्रार्थना कहलाती है। जिस रचना कृति द्वारा भगवत स्वरूप के नाम रूप गुण और लीला की स्तुति करने में आती है उसे स्तोत्र कहते हैं। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि अपने प्रभु सर्वेश्वर और सर्वात्मा है, अंतर्यामी है, करुणा सागर है, जीव के हित करता है। उसकी शक्ति व कृपा में सामर्थ्य में अटूट विश्वास रखना चाहिए। वे बिना मांगे देते हैं, अतः प्रभु में अविश्वास न कर कभी प्रार्थना नहीं करनी। मांगने से शायद जो मांगा हो वही मिलता है, लेकिन बिना मांगे जरूरत से अधिक मिल जाता है। अपना प्रभु के साथ संबंध प्रेम लक्षणा भक्ति का है। इसमें सौदेबाजी या स्वार्थ नहीं होता है। बदले में लेने की, मांगने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इस कारण श्री महाप्रभु जी प्रार्थना का निषेध करते हैं। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि अपने प्रभु स्तुति प्रिय हैं। इस कारण गोपिकाएं नित्य मंथन करें, मोहन जस गावे, ये स्तुति करते घर का काम करती जाती थी। प्रभु की स्तुति प्रभु के सन्मुख भी हो सकती है और परोक्ष में भी। श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी के सन्मुख यमुनाष्टक गाया और श्री ठाकुर जी के सन्मुख मधुराष्टक गाया। श्री गिरिराज जी के सम्मुख श्री गिरिराज धर्याष्टक गाया तो परोक्ष में श्री पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम और त्रिविध नामावली का गान किया। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भक्तों के हृदय में रह रहे प्रभु अपने गुणों का गान सुनकर कृपा से परिपूर्ण बन भक्तों को अपने आनंद रस से सरोवर कर देते हैं। श्री यमुनाष्टक ऐसा स्तोत्र है कि श्री महाप्रभु जी ने इसका पाठ सदा और मुदा मुदा आनंद पूर्वक करने की आज्ञा दी है। स्तोत्र तो बहुत होते हैं, लेकिन सब मंत्रात्मक नहीं होते हैं। जब स्तोत्र मंत्र रूप होते हैं तब उसका पाठ करने वाले को अलौकिक फल देता है, वो भी बहुत जल्दी। मंत्र का एक विशिष्ट स्वरूप होता है। मंत्र के 5 अंग होते हैं: ऋषि, छंद, बीज, देवता और विनियोग। कोई भी दिव्य मंत्र साधारण मनुष्य की बुद्धि या कल्पना में से प्रकट नहीं होता है। भगवत कृपा पात्र ऋषि महात्मा की समाधि द्वारा या प्रत्यक्ष में भगवत स्वरूप के दर्शन के अनुभव से ये मंत्रात्मक स्वरूप अपने आप प्रकट होता है। इसलिए हर एक मंत्र का ऋषि होता है। श्री यमुनाष्टक मंत्र के ऋषि श्री महाप्रभु जी हैं। मंत्र का एक छंद होता है, जैसे गायत्री मंत्र का छंद गायत्री है। छंद में अक्षरों का विशिष्ट जुड़ाव होता है, जिससे पाठ के जप में उच्चारण में लय बनी रहे। छंद का एक विशिष्ट प्रभाव भी होता है। श्री यमुनाष्टक पृथ्वी छंद में है। पृथ्वी समतल होते हुए भी इसमें गड्ढे आदि होते हैं। हम चलते हैं तो चाल में आरोह अवरोह की अनुभूति होती है। ऐसा ही अनुभव श्री यमुनाष्टक के गान में होता है। पृथ्वी स्थिरता, दृढ़ता का अनुभव कराती है। वैसे ही श्री यमुनाष्टक के पाठ करने से हमारी चित्त वृत्तियां भक्ति में स्थिर और दृढ़ होती हैं। वृक्ष में बीज होता है, उस बीज में वृक्ष छुपा होता है। वैसे ही मंत्र का भी बीज होता है।
यमुना जी की भक्त वत्सलता से यमुनाष्टक का बीज है। इसके पाठ जब से श्री यमुना जी की कृपा शक्ति स्वरूप की प्राप्ति होती है। मंत्र का एक देवता होता है। यमुनाष्टक का देवता श्री यमुना जी है। मंत्र के अंत में उसके फल का वर्णन होता है। ये मंत्र का विनियोग कहलाता है। श्री यमुनाष्टक का विनियोग श्री यमुना जी की प्रसन्नता के लिए है। श्री यमुना जी प्रसन्न होते ही जीव के सर्व दोष दूर हो जाते हैं। प्रभु में प्रीति होती है, उस पर प्रभु प्रसन्न होते हैं, उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसका स्वभाव ही बदल जाता है। इस प्रकार श्री यमुनाष्टक मात्र स्तोत्र नहीं, ये अलौकिक मंत्र भी है। अब श्री यमुनाष्टक पर टीका साहित्य। संस्कृत में टीका शब्द का अर्थ निंदा नहीं है। टीका यानी विस्तृत समझ। इसके अन्य शब्द भी हैं, वृत्ति, विवर्ति, भाष्य, विवरा, टिप्पणी। प्राचीन समय में गंभीर ग्रंथों और साहित्य कृतियों पर विद्वान टीका लिखते आए हैं। इन टीकाओं से ग्रंथ का रहस्य समझने में बहुत आसानी रहती है। श्री यमुनाष्टक ऊपर की मुख्य टीका श्री गुसाई जी की है। इसका नाम विवृत्ति है। श्री गुसाई जी ने पहले 6 श्लोकों पर टीका लिखी। बाद में 3 श्लोकों की टीका लिखने के लिए अपने चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी को आज्ञा दी। श्री गोकुलनाथ जी ने 7 से 8 श्लोकों पर टीका लिखी। ये टीका भी बहुत रहस्ययुक्त और गंभीर है। इसको सरलता से समझने के लिए इस टीका पर 3 परवर्ती आचार्यों ने टीकाएं लिखी। इसे प्रटीका कहते हैं। इसमें एक प्रटीका श्री हरिराय जी की है, दूसरी प्रटीका दश दिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम जी की है। उसका नाम विवृत्ति विवृत्ति तीसरी प्रटीका है। श्री द्वारकेश जी की अन्वयार्थ बोधिनी। ये श्री महाप्रभु जी की 12वीं पीढ़ी में जतिपुरा में सन 1852 ज्येष्ठ सुद 12 को प्रकटे। ये श्री मथुरा नाथ जी और गंगा बहू जी के दूसरे पुत्र थे। इन्होंने कई टीकाएं रची। फिर भी पुरुषोत्तम जी के समकालीन श्री बाल कृष्ण जी भट्ट हुए। फिर श्री पुरुषोत्तम जी के समकालीन श्री बालकृष्ण भट्ट जी हुए। इन्हें लाल भट्ट के नाम से अधिक जानते हैं। ये श्री वल्लभ वंश के भाणेज होते हैं। इन्होंने निर्णयार्णव नामक ग्रंथ की रचना की। इनमें से यमुनाष्टक रसानंद और श्री रमेश भाई पारीक का श्री यमुनाष्टक नु रसपान पुस्तक प्रकाशित हुई है। श्री महाप्रभु जी इस ग्रंथ के कर्ता हैं। श्री यमुना जी का साक्षात दर्शन उन्हें हुआ है। वो स्वरूप इनके हृदय में विराजता है। इस कारण आप कृपा करें, तभी इस ग्रंथ का रहस्य समझ में आ सकता है। तभी श्री यमुना जी का स्वरूप अपने हृदय में पधारता है। इसलिए श्री गोसाई जी मंगलाचरण में श्री महाप्रभु जी का स्मरण कर कृपा करने की विनती करते हैं। अब एक प्रश्न यह होता है कि मंगलाचरण में अपने इष्ट और गुरु दोनों को वंदन करने की परंपरा है, तो यहाँ गोसाई जी ने केवल श्री महाप्रभु जी का ही स्मरण क्यों किया, ठाकुर जी का नहीं? इसका जवाब श्री गोसाई जी कहते हैं, वस्तुतः कृष्णेव श्री वल्लभ और श्री जी एक ही हैं, दो नहीं। गोसाई जी ने इस श्लोक में श्री महाप्रभु जी के लिए 3 पदावलियां कही हैं। विश्वोद्धारार्थमेव आविर्भूत वृंदावन प्रिया और तात चरणा। विश्वोद्धारार्थमेव आविर्भूत जड़ चेतन पदार्थों से बनी ये पृथ्वी प्रलय के समय भगवान में लय हो जाती है। इसे विश्व कहा जाता है। पूरे जगत का उद्धार करने की महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ है। आपका प्राकट्य केवल दैवी जीवों के उद्धार के लिए है, आसुरी जीवों के लिए नहीं। अतः यहाँ विश्व शब्द का अर्थ दैवी जीवों की सृष्टि, उद्धार यानी नीचे गिरे हुए को पदों को ऊंचा लाना, पतितों का उत्कर्ष करना। श्री हरिराय जी उद्धार शब्द का अर्थ यूं करते हैं, श्री महाप्रभु जी पुष्टि जीव को प्रभु के चरण कमलों में सौंप ब्रह्म संबंध कराकर उसकी अहंता ममता छुड़ाते हैं, सेवा द्वारा प्रभु में आसक्ति कराते हैं, उस जीव को प्रभु की साक्षात प्राप्ति कराते हैं। इसका नाम उद्धार। श्री महाप्रभु जी का यही मुख्य प्रयोजन है। हजारों वर्षों से बिखुड़ा पड़े पुष्टि जीव को फिर से भगवत प्राप्ति करानी है। इनके प्राकट्य का मुख्य हेतु यही है। दूसरे भी कारण है, जैसे एक मायावाद को दूर कर ब्रह्मवाद की स्थापना करनी, जिससे पुष्टि जीव प्रभु के और स्वयं के सच्चे स्वरूप का संबंध पहचान सकें। दूसरे, श्री भागवत का गूढ़ अर्थ प्रकट करना, जिससे पुष्टि जीव की प्रीति प्रभु के नाम, रूप, गुण, लीला में बढ़े। ये सब हेतु भी
पुष्टि जीव के उद्धार के लिए सहायक बनते हैं। और तीसरा, वृंदावन प्रिया। श्री ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है। श्री महाप्रभु जी को श्री ठाकुर जी की लीलाएं अति प्रिय है। इस कारण आपको ठाकुर जी की लीला स्थली वृंदावन प्रिय है, इसलिए वृंदावन प्रिया कहा है। श्री महाप्रभु जी नित्य लीला में दो स्वरूप में विराजते हैं, भगवत स्वरूप और श्री स्वामिनी जी के स्वरूप। दोनों स्वरूप वृंदावन में नित्य रास करते हैं। आप भक्तों को स्वरूपानंद का दान करने वाले हैं। दोनों ही स्वरूपों में आपको वृंदावन प्रिय है। जीवों के पुनः उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर पधारे श्री महाप्रभु जी ने श्री भागवत की वृंदावन की रास आदि लीलाओं के गूढ़ अर्थ को प्रकट किया, इसलिए आपको वृंदावन प्रिया कहा है। तो ये जो क्रम है जिसमें विश्वोद्धारार्थमेव आविर्भूत वृंदावन प्रिया और तात चरणा पदावलियों के संबंध में चर्चा है श्री यमुनाष्टक पर टीका साहित्य के अंतर्गत। इस क्रम को कल यमुना महारानी की कृपा से, प्रेम और श्रद्धा से कल आगे बढ़ाते हैं। सबको मंगल कामनाएं, बधाई। जय श्री कृष्णा। यमुने महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे।